हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीन रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है कंटेंट राइटिंग और उसकी एडवर्टाइजिंग वाली सीरीज़, ये उसका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कंटेंट राइटिंग क्या होती है। कंटेंट राइटिंग का अगर मैं आप लोगों को इजी मतलब बता दूं तो वो ये है आर्टिकल लिखना। आर्टिकल लिखने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं, यानी कि ब्लॉग लिख देना। किसी वेबसाइट के पेज को आप जब ओपन करते हैं, ब्लॉग को ओपन करते हैं, तो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है उसको कंटेंट कहते हैं। तो उस चीज़ को लिखना कंटेंट राइटिंग कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स लिखना कंटेंट राइटिंग कहलाता है। अब कंटेंट राइटिंग कैसे की जाती है, हम कंटेंट को कैसे राइट करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए वो हम कंटेंट को लिखेंगे। तो हम पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि इसमें इस आपको मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हाउ टू राइट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे लिखा जाता है, बेसिक टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने जो लेक्चर 2 बनाया है बहुत ही ज़्यादा बेसिक जाने वाला है। इसमें अगर किसी को बेसिक भी नहीं पता तो वो इसको आसानी से सीख सकता है। और एंड पे हम देखेंगे कि ईमेल कैसे करते हैं। ईमेल करने का तरीका आपको मैं लास्ट पे बताऊंगा। जो जिनको नहीं आता वो एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पर आप एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जब ये वर्ड फाइल को आप ओपन करेंगे तो ये सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। इसमें जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ये उसके फ़ॉन्ट हैं। मोस्टली जो टाइम न्यू रोमन वो इस्तेमाल होता है। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी इस्तेमाल करें। ये उस फ़ॉन्ट का साइज़ है। अब मैं आपको बारी बारी उस पर अप्लाई भी करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ ये एक मैंने लाइन लिखी है। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा तो आप देखेंगे किस तरह उसकी चेंजिंग आती है। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अगर मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करूँगा तो आप देखेंगे उसका साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है। किस तरह, 36 पे वो सबसे बड़ा था। तो इसको मोस्टली 12 रखा जाता है, हेडिंग्स को 14। फिर उसके बाद नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये बुलेट्स लगाना। बुलेट्स मतलब जो ये इसके स्टार्ट में ब्लैक सा डॉट आगे ये बुलेट है, इसका हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसको स्क्वायर बनाना है या उसको आप इस शक्ल में रखना चाहते हैं, इस शक्ल में, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा नेक्स्ट आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। आप बुलेट्स नहीं दे सकते, देना चाहते तो आप इसको नंबरिंग दे दें, जैसे 1 2 स्टार्ट। अगर मैं सपोज कर लें इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और एंटर दबाने से आप नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएंगे, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको ये शॉर्टकट कीज़ भी बताता जाऊँ। शॉर्टकट कीज़ के हवाले से कॉपी करना हो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल वाला बटन, CTRL जहाँ पे लिखा होता है, C कैपिटल में है, कंट्रोल और फिर आपने +C। कंट्रोल वाला बटन और C वाला बटन आपने एक साथ प्रेस करना है तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। ये उसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह अगर आपने कट करना है तो उसके लिए कंट्रोल +X, ये कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने कोई चीज़ पेस्ट करनी है कॉपी या कट करने के बाद, उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल +V। यह आपका उस कॉपी किया हुआ जो मटेरियल है वो पेस्ट हो जाएगा।
इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को अंडू करना चाहते हैं, अंडू का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अंडू का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ उसको आप वापस लाना चाहते हैं, मतलब उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये अंडू है। और अगर उसको रीडू करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वाई। ये थोड़ी सी कीज़ हैं, ये आपके लिए बहुत काम आएंगी। अब सपोज कर लें इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरी लाइन को देखें, इसकी नंबरिंग भी स्टार्ट में आ गई है। इनको अगर आप नंबरिंग नहीं देना चाहते, आप इनको बुलेट्स देना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं, नंबरिंग में भी फिर स्टाइल्स हैं, आप जैसे ये वाली नंबरिंग देना चाहते हैं, उसके अलावा इस तरह की नंबरिंग देना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। इन लाइंस को सपोज करो मैं नंबरिंग नहीं देना चाहता और इन लाइंस को मैं बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना चाहता हूँ, जिस तरह आप ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गई हैं। अगर मैं इनको राइट साइड पे प्लेस करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। अगर बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट बराबर बराबर रखना चाहते हैं तो वो ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको मैं बताता जाऊँ, ये बी का लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बोल्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मोटे अल्फाज में लिखा जाएगा। इसके लिए आपको मैं एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। बोल्ड करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस बी, तो ये आपको बोल्ड कर देगा। अब मैं ये इसके सामने देखें कंट्रोल और बी दबाने वाला हूँ, ये बोल्ड हो गया। अगर आपने इसको बोल्ड नहीं करना, इटैलिसाइज का मतलब है थोड़ा सा तिरछा करना। ये देखें लिखे हुए अल्फाज जो वो थोड़े तिरछे हो गए हैं। अगर इनको आप अल्फाज को, लाइंस को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन करने की भी एक शॉर्टकट की है, हॉट की जिसको कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस यू, आप यू दबाएंगे कंट्रोल दबाने के बाद तो फिर ये अंडरलाइन हो जाएगा रिटर्न वर्ड। अच्छा, इसको आपने सिलेक्ट पहले लाजमी करना है। और इसके अलावा हाँ जी यही है, हाँ इसको आप हाँ इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको पहले इटैलिसाइज हटा दें, अंडरलाइन हटा दें, ताकि आपको ये प्रॉपर कलर मैं आपको जब चेंज करके बताऊँ तो नज़र आए। इसमें देखें बच्चे, आप रेड कलर करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ रेड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ भाई रेड नहीं, पहले वाला फ़ॉन्ट कलर रहे पड़ा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल और जी दबा रहा हूँ, तो आपने देखा वो अंडू हो गया, मतलब रेड कलर जो हमने किया था वो दोबारा से रिवर्स हो गया हुआ है। आप इसको हाईलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह बुक पे आप हाईलाइटर यूज़ करते हैं उस तरह ये हाईलाइट हो गया, देखें। तो इस तरह हाईलाइटर भी यहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए ये जो चीज़ें रिक्वायर थी, बेसिक चीज़ें, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कंटेंट्स के अंदर, आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि आपने जीमेल कैसे करना है। जीमेल करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल खोलना है, तो ये गूगल आपने खोल लिया। गूगल खोलने के बाद आपने जीमेल पे क्लिक करना है। जीमेल पे क्लिक करने के बाद आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आप करने के बाद नया ईमेल जो है वो आप कंपोज करेंगे, यहाँ कंपोज के बटन से कंपोज पे क्लिक करेंगे। आपने जिसको जीमेल सेंड करना है आपने, तो उसका कोई ना कोई ईमेल एड्रेस होगा, तो आपने वो यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे xyz@gmail.com। सपोज कर लें ये किसी का एक जीमेल एड्रेस है, आप उसको सेंड करना चाहते हैं और फिर इसके साथ आप कोई फ़ाइल भी अटैच करना चाहते हैं, तो अटैच फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कोई सी भी फ़ाइल जो आपने अटैच करनी होगी, डेस्कटॉप पे रखी है, डाउनलोड्स में रखी है, कहीं भी रखी है, तो वहाँ से आप उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद जो आपका जीमेल
यहाँ पे लिखा होगा, ये उसको रिसीव हो जाएगी आफ्टर प्रेसिंग सेंड बटन। सेंड बटन दबाएंगे तो वो उसको रिसीव हो जाएगी। क्योंकि मैं इनको नहीं भेजना चाहता तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस तरह आप एक जीमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल सीखने के बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसका सलूशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 जो थी वो ये थी कि आपने बताना था फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स। तो उसके आप लोगों को बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें वो कहते हैं अ फ्रीलांसर इज़ द बॉस ऑफ हिज ओन। बिल्कुल ऐसी बात है। फ्रीलांसर जो है वो अपना बॉस खुद होता है। उसको खुद डिसाइड करना होता है कि मैं किस टाइम काम करूँगा। दूसरी बात यह है उसको वो वाला टाइम नहीं चाहिए जो एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर को चाहिए होता है अपने आप को तैयार करके जाने के लिए। वो अपने ड्रेसिंग करता है और उसका ये वाला काम जो टाइम है वो भी बच जाता है फ्रीलांसर का। तीसरे नंबर पे वो किसी इन्वेस्टमेंट किए बगैर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई लैपटॉप, मोबाइल और वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन जो मैंने पिछली वीडियोस मॉड्यूल में बताया था आपको, वो 3 चीज़ें भी तो चाहिए होंगी। लेकिन मैं आप लोगों को उसी वक्त भी क्लियर करके आया था कि ये तीनों चीज़ें एसेट्स में शामिल होती हैं, शुमार होती हैं। वो आप लोगों के पास एसेट है, आप जब चाहें उसको बेच सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं, वो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्रीलांसर हैज़ हिज ओन वर्थ वाइल प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विस टू फ्रीलांस मार्केट प्लेस। यहाँ पे देखें फिर वो जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के हवाले से वो इस्तेमाल हुई है। अ फ्रीलांसर डिसाइड हिज ओन वर्थ। अब वो अपनी वर्थ खुद डिसाइड करेगा कि मैंने ये वाला काम कितने रुपीज़ में करके देना है या कितने डॉलर में करके देना है। फ्रीलांसर कैन अर्न मोर देन अ गवर्नमेंट जॉब होल्डर बिकॉज अब वो ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर होता है उसकी तनख्वाह फ़िक्स है और जो फ्रीलांसर है उसकी तनख्वाह फ़िक्स नहीं है। वो चाहे तो एक महीने में 10 लाख भी कमा ले, चाहे तो 2 लाख कमाए। वो उसके काम पे डिपेंड करता है कि उसने कितना काम किया है। और दूसरी बात ये क्लियर करता जाऊँ, गवर्नमेंट जॉब होल्डर जितना हार्ड वर्क भी करे उसकी तनख्वाह फ़िक्स रहती है। बट जो फ्रीलांसर है उसकी तनख्वाह उसकी हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है। तीसरी बात देखें मैंने जो इसमें सेकंड लास्ट बताई है, स्काई इज़ द लिमिट। उसमें कोई हद नहीं है, जितना चाहे आप बेशक उसमें 1 लाख महीना, 2 लाख महीना, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी पर मंथ लोग उठा रहे हैं। अ फ्रीलांसर कैन प्रोवाइड अ सेल हिज सर्विसेज फ्रॉम हिज ऑन डोर स्टेप। मतलब उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको घर बैठे लैपटॉप, इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए वो सारी सहूलियात, वो जो सर्विसेज हैं वो सेल कर सकता है डोर स्टेप पे। इसमें एक और चीज़ मैं इजाफा करता चाहूँ जो यहाँ लिखी हुई नहीं है। एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर है वो 9 to 5 फिक्स है, उसने एक ही ऑफिस में काम करना है। लेकिन जो फ्रीलांसर है वो फ्री होता है, मींस कि वो किसी भी मार्केट प्लेस में एट अ टाइम, बेशक वो 10 मार्केट प्लेस में काम कर ले, उसे कोई नहीं पूछेगा व्हाई आर यू वर्किंग। तो जो एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर है उसको 9 to 5 अपने बॉस को जवाब देना है कि आई एम हेयर। बिल्कुल ड्रॉबैक्स भी हैं। जब किसी चीज़ के फ़ायदे इतने सारे हों तो ड्रॉबैक्स थोड़े से हों तो उसको गिना नहीं जाता, लेकिन ड्रॉबैक्स हैं ज़रूर। वो ये कि जो फ्रीलांसर है वो एक नेचर की ब्यूटी को नहीं इंजॉय कर सकता जिस तरह एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर है वो बाहर घूमता फिरता, मींस चल के जाना होता है उसने ऑफिस तक, तो भी वो नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है उसकी। फ्रीलांसर कैन नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू हिज फैमिली। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, क्योंकि वो चिपक के रह जाता है लैपटॉप के साथ और इंटरनेट के साथ। अ फ्रीलांसर रिमेन्स स्टिक टू हिज लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल ड्यू टू वेरी हार्ड वर्क कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद कंप्यूटर्स। जब वो कंप्यूटर के साथ डील कर रहा है तो उसका माइंड भी कंप्यूटराइज हो जाता है। जिस तरह एक इंसानी नेचर है कि बार बार अगर आप एक काम रिपीट करते रहें तो उकता जाता है बंदा, तो वो उसमें उकताहट का शिकार हो जाता है वो आदमी।
तो इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट जो यही बनाया मैंने, अ मैन इज़ द सोशल एनिमल, क्योंकि वो सोशल एनिमल है तो उसको सोसाइटी से ही प्लेयर मिलेगा। अगर वो सोसाइटी से एक साइड पे डिस्कनेक्शन हो जाएगी उसकी, तो ज़ाहिर बात है वो भी एक सिक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। फ्रीलांसर हैज़ टू सेट हिज स्लीप वेक पीरियड, जैसे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग का जो बेस्ट टाइम है, आप लोग जब ऑर्डर्स को लेते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वो भी मोस्टली रात का टाइम होता है। तो इस वक्त रात के टाइम बंदे को जागना पड़ता है और दिन को बंदा स्लीपी फील कर रहा होता है, तो इसलिए उसका स्लीप वेक पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये छोटी मोटी इसके ड्रॉबैक्स हैं, इतना मैटर नहीं करते। और इसके एंड पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट फौरी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।